Hello, Bachu. Let's see this question. So the assertion statement is in parallel, current distributes in inverse ratio of inductance, that is I inversely proportional to L. कि पैरेलल सर्किट में करंट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टर के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैरेलल सर्किट देखें इंडक्टर का। तो ये हमारा इंडक्टर है और ये हमारा इंडक्टर है, दोनों आपस में पैरेलल ही है। तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लेट्स से VL1 और इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लेट्स से VL2 एंड वी नो दैट कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, दैट इज VL1 इज इक्वल टू VL2। VL1 क्या होगा हमारा L1 di1 अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू L2 di2 अपॉन dt। तो dt dt हमारा कैंसिल हो जाएगा और अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दे तो हमारा क्या आएगा L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 और यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो हम ये कह सकते हैं कि असर्शन हमारा करेक्ट है। नाउ लेट्स सी द रीजन स्टेटमेंट। तो रीजन स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एन इंडक्टर कैन बी ट्रीटेड एज रजिस्टर। इंडक्टर हमारा रजिस्टर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो चलिए हम लोग अपना रीजन स्टेटमेंट देखें। रीजन स्टेटमेंट तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर के केस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या था L di/dt और रजिस्टर के केस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है I इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इंडक्टर को रजिस्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो हमारा रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है। सो द आंसर इज assertion is true but the reason is false. All the best.